वत्सल भगवान की जय। पूतना आई कंस के पास, कही महाराज आप इतना क्यों परेशान हैं, इतना शोभा नहीं देता, आप इतना परेशान हैं। कंस ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा काल कहां है, मुझको पता नहीं। पूतना ने कहा महाराज 2 मिनट का काम है, अभी आपके काल को ला करके आपके सामने कहो तो मार डालूं, 2 मिनट का काम है मेरा। अच्छा तो कैसे पता लगाओगी, कहेगी महाराज इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं आपके काल को मार करके समाप्त करके आऊंगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। और आज पूतना ने खूब सुंदर श्रृंगार किया, जैसे साक्षात महालक्ष्मी इस धरती पर प्रकट हो गई हो, इतना सुंदर श्रृंगार किया पूतना ने। अपने पयोधर में विष लगाया और लगा करके पूतना चल रही है। संतों ने कहा भैया जैसे कोई मखमली म्यान में तलवार रख करके छुपा करके जा रहा हो, उसी प्रकार से आज पूतना जा रही है। और किस प्रकार से जा रही है, जिस गांव से गुजर रही है ना, वहां 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार करके उन बच्चों के कलेजे को फाड़ करके उनके रक्त को पीती हुई पूतना गांव-गांव से गुजर रही है। शिशोश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। गर्म गर्म रक्तों का पान करती हुई पूतना आज जिस गांव से गुजर रही है, वहां के सारे 1 महीने के जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको समाप्त करती हुई पूतना चल रही है। और नंद के आंगन में प्रवेश की, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। संतों ने कहा भैया ये पूतना कौन है, कहा पूतान अपि नयति इति पूतना, जो पवित्र आत्माओं को ले जाने का प्रयास करे उसी को पूतना कहते हैं। दूसरे संत ने कहा भैया ये भाव नहीं अच्छा लग रहा है, पूतम नास्ति इति पूतना, जो पवित्र नहीं है उसी को पूतना कहते हैं। जैसे ही आज नंद के आंगन में पहुंची, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, सब लोग उत्सव में व्यस्त हैं और समय पा गई पूतना। और जैसे ही समय पाई पालने के पास पहुंची और उठा ली भगवान श्री कृष्ण को। और जैसे ही उठाई परमात्मा ने, जैसे ही पूतना को देखना चाहा उसी समय परमात्मा ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। जैसे ही आज पूतना भगवान के सामने आई, परमात्मा ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। इस पर विद्वानों ने 108 भाव दिया है कि भैया भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही परमात्मा ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान सोच रहे हैं हे प्रभु मैं जब भी आता हूं तो सबसे पहला मुठभेड़ स्त्रियों से ही होता है, सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला संघर्ष स्त्रियों से ही प्रारंभ होता है। जब रामावतार में आया था तो ताड़का चाची आके खड़ी हो गई थी, और जब कृष्णावतार में आया तो पूतना मौसी आ गई। ये पहला मुठभेड़ स्त्रियों से ही होता है। एक ही बाण प्राण हरि लीना। तो आज मानो परमात्मा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों। दूसरे संत ने कहा भैया नहीं नहीं, ये पूतना अविद्या है और परमात्मा साक्षात ब्रह्म है। भगवान सोच रहे हैं कि यदि मेरे नेत्र से इसके नेत्र मिल जाएंगे तो इसका जो असली स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा, इसका माया समाप्त हो जाएगा, और जो राक्षसी का वेश है जैसे ही प्रकट होगा तो जिस काम के लिए आई है वो काम नहीं कर पाएगी। एक संत ने कहा भैया नहीं नहीं, भगवान तो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान विश्वनाथ को याद कर रहे हैं। भोले बाबा मैं तो आया था गोकुल में दूध दही माखन खाने के लिए, लेकिन ये क्या, सबसे पहले विष मिला तो विष पीने का रिकॉर्ड मेरे पास कोई नहीं है, और विष पीने के रिकॉर्ड होल्डर तो आप हैं।
आप तमाम प्रकार के विष को पान किए हैं भोलेनाथ, तो ऐसा करिए हम लोग मिल बांट करके पी लेते हैं। जो विष है आप पी लीजिए और जो दूध है दूध मैं पी लेता हूँ। आज मानो परमात्मा ध्यान कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक रूपक है। जब नंद रूपी जीवात्मा कृष्ण रूपी परमात्मा को छोड़कर कामी रूपी कंस से मिलने जाता है, उसी समय अविद्या रूपी पूतना का प्रवेश होता है जीवन में। जैसे ही आज उठाई भगवान को परमात्मा ने नेत्र बंद किया और उसी समय पूतना लेकर के आकाश में उड़ गई। आकाश विद्या जानती थी और आकाश में जैसे ही लेकर के उड़ी, भगवान मुस्कुराने लगे, बोले मौसी एक काम बड़ा अच्छा की, आकाश में लेकर के आ गई, यहाँ बस हम दोनों ही लोग रहेंगे, यहीं पर सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ही अपने पयोधर को परमात्मा के मुख में दी, परमात्मा उसके पयोधर को जैसे अपने मुख में लिए विष का पान किया और जब दुग्ध पान करने लगे, दुग्ध पान करते करते जब रक्तों का पान करने लगे, परमात्मा चिल्ला पड़ी पूतना, सामुंच मुंचालमित प्रभासिणी निष्पेड्यमाना खिलम जीव वर्मणि। अरे कन्हैया छोड़ दे कन्हैया। भगवान ने कहा मौसी मेरी मैया ने केवल मुझको पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। और परमात्मा का काम ही ऐसा है, जिसको भगवान एक बार पकड़ लेते हैं उसको फिर छोड़ते नहीं हैं। ब्रज में होली मनाई गई और होली में सभी लोगों ने होली खेला। एक गोपी आकर के सुबह से लेकर के अपने मुख को धुल रही है, शाम हो गई, यमुना में अपने मुख को धुलते धुलते अपने आंखों को धुल रही है, सुबह से शाम हो गई। उधर से नारद बाबा गुजरने लगे। नारद बाबा ने कहा क्यों गोपी, अभी तक तेरी आंख से वो अबीर नहीं निकला क्या? उस गोपी ने कहा नारद बाबा अबीर तो न जाने कब का निकल चुका है, लेकिन जो आंखों में जो अहीर छिपा हुआ है, जो कन्हैया छिपा हुआ है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। उसी को निकालने का प्रयास कर रही हूँ कि निकल जाए, क्योंकि वो इतना छलिया है ना कि मैं जब से वो आया है मेरे हृदय में वो इतना चिपक गया है कि निकलने का नाम नहीं लेता और ना कोई काम करने देता है। मैं तो प्रयास कर रही हूँ हृदय से निकल जाए। तो परमात्मा का काम ऐसा है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। चिल्लाने लगी, सारे ब्रजवासियों को लगा भैया मानो कान ही फट जाएगा, ये आवाज कहां से आ रही है। और उसी समय प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मा स्थिता, 18 किलोमीटर की पूतना नंद बाबा के गोष्ठ में आकर के गिरी। ये हम नहीं कह रहे हैं, 18 किलोमीटर लिखा है। त्रिगव्योत्यंतरद्रुमान, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। और 6 कोस की पूतना गिरी है, 6 कोस में 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की पूतना जब धड़ाम करके गिरी तो जितने भी पेड़ थे सारे पेड़ों की मानो चोखा चटनी बन गया, सब टूट करके एकदम समाप्त हो गए। ब्रजवासियों ने देखा अरे भैया इतनी विशाल राक्षसी कहां से गिर पड़ी। और उसी राक्षसी के ऊपर कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा करके खेल रहे हैं। जैसे कन्हैया को देखा सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए और कहा मैया वो कन्हैया न जाने कैसे उस राक्षसी के ऊपर चला गया है। दौड़ करके सभी लोग आए और आज भगवान श्री कृष्ण को पूतना के ऊपर से नीचे उतारते हैं और मैया यशोदा ले जा करके लाला को झाड़ा लगाते हैं, पंचगव्य से स्नान करवाती हैं और गाय के पूंछ से कन्हैया को भगवान का नाम लेकर के झाड़ा लगा रही है। भगवान का नाम लेकर के ही भगवान को झाड़ रही है मां यशोदा। सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ब्रजवासियों ने कहा भैया अब तो ना कोई इधर जा सकता है ना कोई उधर जा सकता है, क्या किया जाए? कहा इसको चलो जला देते हैं। जितने भी पेड़ वृक्ष टूटे थे सबको पूतना के ऊपर रख करके उसको जला दिया। यहाँ पर पूतना का परमात्मा ने उद्धार किया। प्रेम से बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। ये सब काम हो गया, लेकिन नंद बाबा अभी
मथुरा में ही हैं, मथुरा से आ रहे हैं, तब तक ये सब काम इतना हो चुका है यहाँ पर। जैसे ही आज पूतना जलाई गई और नंद बाबा उधर से गोकुल में आ ही रहे थे कि उनकी नाकों में सुंदर चंदन की खुशबू जाने लगी। नंद बाबा ने कहा, भैया किसका दिमाग खराब हो गया, ये सारे चंदन के वृक्षों को जला दिया। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ये चंदन का वृक्ष नहीं है, ये एक राक्षसी गिरी थी, उसी राक्षसी को हम लोग जला दिए और इसी के जलने से चंदन की खुशबू आ रही है। परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से, प्रभु ये जो पूतना इतनी पापनी थी, राक्षसी थी, छोटे छोटे बालकों की हत्यारी थी, ऐसे पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आ रही है, ऐसा क्यों? तो आज पूतना के पूर्व जन्म के बारे में बड़ा सुंदर बताया। कहा ये जो पूतना है ना, ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जिस समय भगवान वामन का वेश बना करके राजा बलि के यहाँ गए थे परमात्मा, जब रत्नमाला ने भगवान वामन के स्वरूप को देखा, उनके सौंदर्य को देखा, तो आज एकदम मोहित हो गई और सोचने लगी मन में, हे प्रभु यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती, इसको दूध पिलाती। भगवान ने कहा, तथास्तु, आपकी इच्छा पूर्ण हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब भगवान वामन से 53, 54, 55 बनते हुए पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, बलि के साथ छल किया, तो जब रत्नमाला ने इस प्रकार का कार्य देखा तो रत्नमाला ने कहा, अरे इतना बड़ा छलिया है, अगर ये मेरा भी बेटा होता ना तो इसको मैं जहर दे के मार डालती। भगवान ने कहा, तथास्तु, ये भी इच्छा आपकी पूरी होगी। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है, जो दुग्ध भी पान कराई और विष का भी पान कराई। बड़ा सुंदर यहाँ पर पूतना का परमात्मा ने उद्धार किया। जैसे ही पूतना मरी, स्वर्गलोक के जितने दरवाजे थे सभी ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। यहां तक नरक के जितने दरवाजे थे, नरक के दरवाजे भी बंद हो गए। किसी ने, सबने कहा कि प्रभु जो परमात्मा को इस प्रकार से मारने के लिए आई है, ऐसे पूतना को हम अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, हम नहीं आने देंगे। तो आज पूतना को परमात्मा ने एक अलग लोक जो बनाया था, जो लोक मां यशोदा के लिए पूतना ने भगवान ने निर्मित किया था, उस लोक में आज पूतना को परमात्मा ने भेज दिया। अहो अकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रिचितां ततोन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो धन्य है परमात्मा जो पूतना परमात्मा को मारने के लिए आई थी, विष लगा करके ऐसी राक्षसी पूतना को भी अपने माँ यशोदा की गति प्रदान करने वाले ऐसे परमात्मा की तुलना कौन कर सकता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर गोकुल में भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान का छठी उत्सव आया और सभी गोकुलवासी बड़े ही धूमधाम से भगवान का छठी उत्सव मना रहे हैं। किस प्रकार से, एक लाइन हम लोग सुनेंगे क्योंकि समय आज बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन चिंता न करें, आप लोग सारी कथाओं को सुनाने का प्रयास करेंगे। आइए सभी लोग चलते हैं गोकुल में और किस प्रकार से नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण की छठी का उत्सव मनाया जा रहा है कि आज मोहन छठ आई रे रसिया, 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 आई रे रसिया मन भाई 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 रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ
जय हो। सुरन झरी आई रे रसिया, सुमन झरी आई रे रसिया, सुमन सुरन झरी आई रे रसिया, सुमन सुरन झरी आई रे रसिया। आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया, आज मोहन छठ आई रे रसिया। आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया। आज मोहन छठ आई रे रसिया, 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 आज मोहन छठ आई रे रसिया। बड़ा सुंदर सुंदर नित्य भगवान का उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। इधर उसी समय उत्कच नामक दैत्य शकट पर आकर के बैठा, परमात्मा ने उसका उद्धार किया। तृणावर्त आया, माँ यशोदा भगवान को दुग्धपान करा रही हैं और भगवान अपने वजन को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। माँ यशोदा सोच रही हैं कि आज लाला लग रहा है ज्यादा दूध पी लिया है, इसलिए वजन हो गया है। तो माँ यशोदा सोची कि लाला वजन हो गया तो इसको थोड़ा सा जमीन पर रख दूं, इस धरती पर रख दूंगी ना तो थोड़ा सा टहल लेगा तो दूध पच जाएगा, तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। जैसे आज भगवान श्री कृष्ण को धरती पर रखा, उसी समय तृणावर्त नामक दैत्य आया और परमात्मा ने उसका भी उद्धार किया। आगे चल करके भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज आए और परमात्मा का नाम रखने लगे। जब भगवान का नाम रखना हुआ तो जब बलराम को देखें समझ गए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बल अधिक होने के कारण रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम होगा। प्रेम से बोलिए बलराम भगवान की जय। और जब भगवान श्री कृष्ण का नाम रखने लगे तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो बालक है ना, ये कभी शुक्ल वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है, कभी रक्त वर्ण में आता है। इदानीम कृष्णनताम गतः, अब की बार यह कृष्ण वर्ण में आया है, इसका नाम इसलिए कृष्ण होगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ और कहा मैया कहाँ तक आपके बेटे का मैं नाम रखूं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। आपके बेटे का तो बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम उठा करके देखिए, गोपाल सहस्त्र नाम उठा करके देखिए, हजारों हजार नाम हैं, पहले से इसके नाम रखे हुए हैं। मैया जो इच्छा वही कह करके बुलाया कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने नामकरण संस्कार किया। आगे चल करके भगवान बड़ी सुंदर माखन लीला की। 20 मिनट में कथा को विश्राम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सब लोग आए हैं और ज्यादा विलंब करेंगे ना। अभी चलने दें, कितना देर चलने दें बताइए। अभी आधी घंटा चले, आधी घंटे के बाद विश्राम, 9:30 ठीक। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब थोड़े से और बड़े हुए
तो सबसे पहला काम परमात्मा ने क्या किया? चोरी किया, चोरी। और खुद ही नहीं चोरी किए, जितने बालक थे ना गोकुल में, सभी को बुलाया और बुला करके कहा भैया माखन खाओगे? सभी बच्चों ने कहा हाँ कन्हैया माखन खाऊंगा। तू अपने घर से ला करके खिलाएगा क्या कन्हैया? भगवान ने कहा मैं पागल हूं क्या कि अपने घर का माखन ला करके तुम लोगों को खिलाऊंगा? तब कन्हैया कैसे खिलाओगे? कहा कमा करके खिलाऊंगा। अच्छा तो कन्हैया माखन खिलाने के लिए हम लोगों को तू नौकरी करेगा? भगवान ने कहा चलो आज से हम लोग एक काम करते हैं। क्या किया जाए? आज से हम लोग चोरी करेंगे। सही बच्चों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया चोरी करेंगे तो बहुत मार खाएंगे। भगवान ने कहा ऐसा करो आज रात्रि में सब लोग अपने अपने घर चोरी करेंगे और अपने अपने घर चोरी करने में जो सक्सेस हो जाएंगे वही हमारे टीम में भर्ती होंगे। आज सारे बच्चे जाते हैं अपने अपने घर। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने घर आते हैं और आ करके देखते हैं मैया कामों में व्यस्त है। जैसे ही मौका पाते हैं भगवान माखन का जो प्रकोष्ठ है उस प्रकोष्ठ के दरवाजे को खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जा करके भगवान जो माखन का मटका रखा हुआ है उसमें हाथ डाल करके और बड़े ही मस्ती के साथ माखन खा रहे हैं। माँ यशोदा सोच रही है कन्हैया इतनी देर से अभी तो घर में आया था, कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा है। तो सभी प्रकोष्ठ में खोजती हुई माँ यशोदा आज जैसे ही माखन के प्रकोष्ठ के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं? इतना सुंदर कन्हैया का स्वरूप, मुख में माखन लगा हुआ है, हाथ से परमात्मा माखन खा रहे हैं और जो मड़ियों का जो खंभा लगा हुआ है ना उस खंभे से भगवान मधुर मधुर मुस्कुरा करके उस खंभे से बात कर रहे हैं। जब इस प्रकार से आज माँ यशोदा ने देखा तो जाती और कहती कन्हैया तू चोरी कर रहा है, चोरी करके माखन खा रहा है। भगवान ने कहा मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूं। अच्छा तो ये चोरी नहीं कर रहे हो तो माखन निकाल करके खा रहे हो, इसको क्या कहेंगे? तो आज भगवान माँ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। करे मैया मैंने चोरी नहीं की। तो कन्हैया जो तेरे मुख में माखन लगा है वो कैसे लगा? भगवान ने कहा मैया जानती हो ये जो मड़ियों का कंगन पहनाई हो ना, ये जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना तो ये कंगन तपने लगते हैं मैया, बड़ी गर्मी होती है इनमें। अच्छा तो आज मैया इतनी गर्मी हुई, इतना तपने लगा यह कंगन, तो मैंने सोचा कि इसको ठंडा कैसे किया जाए। तो उसी समय मेरे मन में विचार आया कि सबसे ठंडा तो माखन होता है। मैया जो आप माखन निकालती हो बहुत ठंडा रहता है। अच्छा कन्हैया तो मैं आ करके इस माखन के मटकी में अपने हाथ को डाल दिया। अच्छा माखन के मटकी में हाथ को डाला तो हाथ में माखन लग गया। तो कन्हैया ये मुख में कैसे माखन लगा? तेरे तो मुख में भी माखन लगा है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं मैया जानती हो जब कंगन की गर्मी समाप्त हुई ना, वो गर्मी हाथ से होते हुए पेट में आ गई। जैसे ही उस मटकी में डाला तो कंगन छन करके जैसे अंदर गया तो जो गर्मी थी वो हाथ से पेट में आ गई मैया। और जब पेट जलने लगा तो मैं सोचा कि अब पेट की गर्मी कैसे शांत होगी। तो मैया थोड़ा सा माखन निकाल करके पेट में डालना पड़ा। आज जब इस प्रकार से माँ यशोदा ने देखा, इस प्रकार की बुद्धि जब आज परमात्मा का देखी माँ यशोदा, आज भाव मुग्ध ही। वारे कन्हैया तू कितना चालाक है, एक चोरी को छिपाने के लिए क्या क्या करता है। बड़े सुंदर रूप से भगवान नित्य चोरी किया करते हैं। और एक दिन सारी गोपियां उलाहना लेकर के माँ यशोदा के पास आई। सारी गोपियों ने कहा मैया ये आपका लाला इतना शरारती हो गया है ना, एक कन्हैया इतना शरारती हो गया है कि ये दोपहर के समय हम लोग सोई रहती है ना तो आता है और आ करके जो गाय के बछड़े हैं ना उन बछड़ों को खोल देता है। तो माँ यशोदा ने कहा अरे गोपियों
मेरा लाला सोचता है कि तुम्हारे यहाँ का माखन खाता हूं तो तुम्हारा कुछ काम भी कर दिया करूं। जब आप लोग गाय धोने जाती हो तो बछड़े को खोलती होगी, तो लाला देखा होगा तो सोचता होगा कि जैसे गोपियां खोलती हैं उनको इतनी दिक्कत होती है खोलने में, तो कुछ उनका काम कर दूं। तो मेरा लाला खोल दिया होगा। गोपियों ने कहा मैया जब गाय धोने जाऊं उस समय बछड़ों को खोले तब तो मान सकती हूं, लेकिन वत्सान मुंचन क्वचित असमये क्रोश संजात हासः, वो असमय में जाकर के बछड़ों को छोड़ देता है। तो मैया ने कहा ऐसा करो कि इसको डरा धमका दिया करो। जब डरा दोगी ना, जब डांट दोगी धमका दोगी तो लाला डर जाएगा, फिर ऐसा काम नहीं करेगा। गोपियों ने कहा मैया ये भी करके देख ली हूं। जैसे ही लाला को डराती धमकाती हूं ना, वो मुस्कुरा देता है, और जैसे ही मुस्कुराता है जितना क्रोध हम लोगों का रहता है ना, सारा क्रोध समाप्त हो जाता है उसके मुस्कुराहट को देख करके। कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, एक लाइन बस, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
से बोलिए सावले सरकार की जय हो। अब इस लीला को ज्यादा विस्तार ना देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान की बाल लीला इतनी विशद है ना कि भगवान की बाल लीला की माखन चोरी की लीला यदि सुनाई जाए तो 7 दिन भी कम है। इतनी विशद बाल लीला भगवान की है। एक दिन एक गोपी ने भगवान से शर्त रखी कि अरे सभी के यहाँ जाता है कन्हैया, चोरी कर लेता है, सबको बावरी समझता है। जितनी गोपियां हैं सब बावरी हैं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। मैं पढ़ लिख करके आई हूं, मुझको एक बार एक मूर्ख बना करके देखें तो मैं समझूं। भगवान ने कहा चैलेंज स्वीकार है। आज उस गोपी ने युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? खूब सुंदर मटके में माखन रखा और उस माखन को छेके पर टांग दिया और उस मटके के ऊपर एक थाली रखी और उस थाली में लबालब पानी भर दिया। क्योंकि भगवान कन्हैया तभी उसी समय जाते थे जब गोपियां सो जाती थी। मोहनिसा जग सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। जब जीव सो जाता है तभी तो परमात्मा उसको जगाने का प्रयास करते हैं, उठ जा। तो सारी गोपियां जब सो जाती थी परमात्मा जाते थे, तो आज वो गोपी सोची कि आज मैं सोऊंगी नहीं, अगर सो भी जाऊंगी ना तो जब कन्हैया आएगा मुझको पता चल जाएगा। युक्ति लगाई, थाली में पानी भर दिया और उसी छीके के नीचे चारपाई बिछा करके उसी खटिया पर अपने बिटिया के साथ सो गई। सोची जब कन्हैया उस माखन की मटकी को जैसे ही पकड़ेंगे, थाली का जो पानी है मेरे ऊपर गिरेगा और जैसे ही पानी गिरेगा मैं जग जाऊंगी और रंगे हाथ आज कन्हैया को पकड़ूंगी और ले चलूंगी यशोदा के पास दिखाऊंगी। क्योंकि यशोदा मानती नहीं है। यशोदा को जब शिकायत करती हूं तो यशोदा कहती है 9 लाख गैया नंद बाबा घर, नित नव मन माखन होय। अरे क्या मेरे यहाँ माखन की कमी है क्या? तुम्हारे यहाँ मेरा लाला चोरी करने जाएगा? तो आज यशोदा को दिखाऊंगी। सो गई और जैसे ही परमात्मा ने देखा, आज अपने सखाओं के साथ भगवान उसके घर में पहुंचे और जैसे एक कहा तो 16 सखा भगवान के ऐसे झुक गए और 2 कहा तो 16 के ऊपर 8, 3 कहा तो 8 के ऊपर 4 और जब 4 कहा तो 8 के ऊपर 4 और 4 के ऊपर 2 हो गए। परमात्मा छलांग लगा करके सबके ऊपर चढ़ गए और खड़े होकर के भगवान ने जैसे ही मटकी को पकड़ना चाहा, उसी समय देखा वाह इतनी युक्ति लगाई है लेकिन इसकी एक भी युक्ति काम आने वाली नहीं है। भगवान ने तुरंत अपने कमर से कमल का पुष्प निकाला, उस पुष्प के डंठल को तोड़ा और उस कमल नाल के एक भाग को उस थाली में रखा। दूसरे भाग से भगवान ने मुख से उस जल को खींचना प्रारंभ किया और खींच करके सारा जल परमात्मा ने बाहर निकाल दिया और थाली को नीचे रखा। खूब माखन खाया, सखाओं को खिलाया, बंदरों को खिलाया और खिला करके परमात्मा जाने लगे। और जैसे आज भगवान माखन चोरी करके जाने लगे तो परमात्मा ने सोचा नहीं नहीं, जीव तो सोता ही है मोह रूपी रात्रि में, लेकिन जगदीश के आने के बाद भी जीव ना जगे तो ये जगदीश की महिमा कम हो जाएगी, इसको तो जगा ही देना चाहिए। और उसी समय परमात्मा लौट करके आए। वो अपनी बिटिया के साथ खटिया पर सो रही थी, उसके बिटिया के चुटिया को पकड़े और खटिया के पटिया में गठिया दिए और गठिया करके उसके कान में जाकर के बोले हौवा। और जैसे ही हौवा बोले ना, उसकी बिटिया उठी एकदम चारपाई ले करके, और जैसे ही चारपाई लेकर के उठी तो सोची कि हमको किसी भूत ने पकड़ लिया है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाओं को, परमात्मा बहुत विशद विशद लीलाएं हैं, कितना कहा जाए। बड़े सुंदर रूप में परमात्मा ने एक दिन मिट्टी खाई और सखाओं ने आकर के माँ यशोदा से शिकायत किया। जब मैया यशोदा पूछी क्यों लाला तूने मिट्टी खाई है, भगवान ने सरासर झूठ बोल दिया। जिस परमात्मा को सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
सत्य स्वरूप परमात्मा सत्यनारायण हम लोग कहते हैं, उस परमात्मा ने सरासर झूठ बोल दिया। नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ये जो तेरे सखा बोल रहे हैं वो भगवान ने कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सारे लोग झूठे हैं मैया, सब झूठ बोल रहे हैं। वाह, एक तू ही तो हरिश्चंद्र है, बाकी सारे लोग झूठे हैं। भगवान ने कहा मैया विश्वास नहीं होता है ना, तो मेरा मुख खोल करके देख लो, अगर मिट्टी खाया होगा तो मुख में मिट्टी तो लगी होगी ना। माँ यशोदा सोची वाह, मेरा लाला तो सचमुच इतना बुद्धिमान है, इतनी तीव्र बुद्धि इसकी है। भगवान ने कहा मैया प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आप मुख खोल करके देख लो। और जैसे ही यशोदा ने कहा ठीक है लाला मुख खोल, और जैसे ही परमात्मा ने मुख को खोला तो आज मैया यशोदा क्या देखती हैं, सारे ब्रह्मांड, सारे नदी, सारे पर्वत, सारे जंगल और जितने भी जिला हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश बिहार, सब कुछ भगवान के मुख में देखने लगे। जितना भी हाईवे पिच रोड है सब भगवान के मुख में, और अपने आप को भी माँ यशोदा भगवान के मुख में देखने लगी। तो आज माँ यशोदा विस्मित हो गई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अरे मेरे लाला के मुख में ये सब क्या है। भगवान समझ गए कि अगर मैया को पता चल जाएगा मैं परमात्मा हूं तो जो दूध पिलाती है दूध भी नहीं पिलाएंगे। भगवान ने आज अपने वैष्णवी माया को फेरा और पुनः यशोदा जैसे थी उसी स्थिति में आ गई। आगे चल करके उखल बंधन लीला के माध्यम से नल कुबर और मणिग्रीव को परमात्मा ने मुक्त किया, यमलार्जुन का उद्धार किया, और आगे चल करके परमात्मा सभी को लेकर के नंद बाबा के साथ वृंदावन आ गए। नित्य प्रति कुछ न कुछ उत्पात जब होने लगा गोकुल में, तो सभी गोकुल वासियों ने निर्णय किया भैया नित्य यहाँ पर उत्पात हो रहा है, इसलिए चलो इसको छोड़ देता हूँ और चलते हैं हम लोग वृंदावन में। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। चलिए 2 मिनट के लिए हम सभी लोग वृंदावन में चलते हैं कि वृंदावन 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 धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अच्छा किसे किसे चलना है, किसको किसको वृंदावन चलना है? कितने लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं? कोई नहीं गया है? अरे तो चलो हमारे साथ चले, चलो इसी समय दोनों हाथ उठा करके भाव से वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे 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 जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जय हो, प्रेम से बोली वृंदावन धाम की। हरी हरी। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। तो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा जन्म न हो तो विचारो रो तो। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो तो। नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार।
तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार 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 रटे जा राधे राधे। प्रेम से बोली वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में पहुंच करके परमात्मा ने वत्सासुर, वकासुर, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जब परमात्मा को अपने सखाओं के साथ सबका जूठा खाते हुए देखें तो ब्रह्मा के मन में संशय हुआ, क्या ये परमात्मा है? सभी सखाओं के बीच में बैठ करके कभी मनसुख का कढ़ी लेकर के खाते हैं, कभी तनसुख का दही बड़ा लेकर के खाते हैं, जूठा मीठा खाते हैं। ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं, ये तो कोई जादूगर लग रहा है। उनको मन में संशय हुआ, आकर के बछड़ों की सखाओं की चोरी ब्रह्मा जी ने किया और परमात्मा ने उतने स्वरूप बना करके एको हम बहुश्यामः अपने सखाओं का रूप बना करके परमात्मा ने ब्रह्मा की चोरी पकड़ी और ब्रह्मा को समझाया कि अपने अधिकार में रह करके कार्य करना प्रारंभ करिए। इस प्रकार से ब्रह्मा की चोरी यहाँ पर बड़ा सुंदर लीला सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे चल करके यमुना का जल दूषित हो गया है कालिय नाग के विष के प्रभाव से। भगवान ने कालिय नाग का उद्धार किया। प्रेम से बोलिए कालिय मर्दन भगवान की जय। आगे चल करके अग्निपान किया, वेणु गीत का सुंदर वर्णन हुआ। आइए हम सभी गोवर्धन लीला में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। आज भगवान सुबह प्रातः जैसे ही उठे तो देख रहे हैं खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। जैसे ही माँ यशोदा के पास गए और जैसे ही मालपुआ लेकर के भगवान सोचे खा ही लें, माँ यशोदा ने हाथ को पकड़ लिया, लाला आज पहले नहीं खाएगा। रोज पहले खाता है ना, लेकिन आज पहले नहीं खाएगा। क्यों मैया? क्योंकि लाला आज जय जय को भोग लगनी है। ये मैया ये जय जय कौन है? तो आज माँ यशोदा ने कहा कन्हैया मुझको तो बनाने दे, सारा पकवान जल्दी तैयार करना है, पूजा के लिए विलंब हो रहा है। जा अपने बाबा से पूछ कि जय जय कौन है, तेरे बाबा बताएंगे। तो आज भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आते हैं। कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वा उपागतः। पिताजी बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा लाला ये भगवान इंद्र हैं जो वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं उनके वर्षा करने के नाते ये जो हिमालय के जो गोवर्धन के तलहटी में जो सुंदर सुंदर पुष्प फल और हरी हरी घास उगती है ना, ये सब गोवर्धन भगवान के तलहटी में उगने वाले जो घास हैं वो इंद्र की कृपा से ही उगती हैं। क्योंकि अगर इंद्र वर्षा ना करें तो ना घास उगे, ना अन्न हो, ना फल हो, तो हम लोग क्या खाएंगे? ये भगवान इंद्र की कृपा से ऐसा होता है। इसलिए आज इंद्र के लिए हम सभी लोग यज्ञ करेंगे। भगवान ने कहा बाबा जब हम लोग अपने कर्म से सब कुछ प्राप्त करते हैं, कर्मैव गुरुरीश्वरः कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जब व्यक्ति कर्म से ही सब कुछ प्राप्त करता है तो इंद्र कौन होते हैं? फल देने वाले। अरे अगर पूजा करनी है बाबा ने तो चलो हम लोग चल करके गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि गोवर्धन के तलहटी में तो हमारी गायें चरती हैं, वहीं उनको घास मिलती है। हम लोग ठंडी ठंडी हवा पाते हैं, फल पाते हैं, जा करके विश्राम करते हैं। इसलिए हम सभी गोवर्धन भगवान की पूजा करें। आज सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चल दिए। ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया ये बता ये तेरे जो गोवर्धन हैं उनकी पूजा के लिए क्या करना होगा? कहा ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है, 7 शेर की कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी, 7 शेर पकवान बनाना पड़ेगा, 7 बार परिक्रमा करनी पड़ेगी,
बस मेरे गोवर्धन की पूजा हो जाएगी। बड़ा सरल मेरे गोवर्धन की पूजा है। चलो सब लोग चलते हैं। आज सारे ब्रजवासी खूब सुंदर बैलगाड़ी में सुंदर सुंदर व्यंजन के पहाड़ लगा करके आज सारे ब्रजवासी चल रहे हैं गोवर्धन भगवान के तलहटी में। चलिए हम सभी लोग साथ मिलकर के चलते हैं भगवान गोवर्धन भगवान के पास। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाई माने मोर मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मोर मनवा सखी रे, नाई माने मोर मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे। नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर। नाई माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाई माने मेरो मनवा। सात कोश की दय परिक्रमा सात कोश की है परिक्रमा। सात कोश की दई परिक्रमा सात कोस की गई परिक्रमा। सात कोश की दई परिक्रमा सात कोस की गई परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नहाओ मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की। भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय हो। एक रूपा के पाव जलेबी एक रूपा के पाव जलेबी एक रूपा की पाव जलेबी एक रूपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा सखी रे नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखी रे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा। प्रेम से बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। सारे ब्रजवासी आज भगवान गोवर्धन की तलहटी में आ गए। कन्हैया से कहा कन्हैया बता तेरे गोवर्धन की पूजा कैसी की जाए भैया। तो आज कन्हैया ने कहा भैया कुछ करने की जरूरत ना है। क्या करना है सब लोग लाओ जल यमुना से और जल ला करके पहले मेरे भगवान गोवर्धन को स्नान कराओ।
सारे ब्रजवासी बेचारे बड़े बड़े मटके में जल लेकर के आ रहे हैं और ला करके गोवर्धन भगवान के ऊपर स्नान करा रहे हैं। अब 7 कोष के बड़े गोवर्धन भगवान जैसे इधर मटकी से जल डाल करके जाते हैं, दोबारा जल लाने के लिए आने से पहले ही वो जल सूख जाता। सारे ब्रजवासी स्नान कराते कराते परेशान हो गए। कहे कन्हैया, वो इंद्र की पूजा ही अच्छी थी, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता था, ये तेरे गोवर्धन कैसे स्नान करेंगे? भगवान ने कहा सभी लोग अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने अपने नेत्र को बंद किया, उसी समय परमात्मा ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। प्रेम से बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। और खूब सुंदर सा धार निकल करके गोवर्धन भगवान के जटाओं में पड़ने लगा और 7 कोष के गोवर्धन भगवान खूब सुंदर स्नान करने लगे। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बारे कन्हैया, तेरा भगवान तो बड़ा चमत्कारी है, अब क्या करें भैया? कहा जो भोग सामग्री लेकर के आए हो ना, इतना सुंदर सुंदर जो पकवान बना करके लाए हो, सब लोग गोवर्धन भगवान को भोग लगाओ। और आज जैसे सारे ब्रजवासी सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान को लेकर के भगवान गोवर्धन के पास भोग लगा रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यता। जैसे आज भोग लगाया तो आज भगवान श्री कृष्ण ही एक रूप बना करके गोवर्धन भगवान के ऊपर जाकर के बैठ गए और कहा लाओ ब्रजवासियों, जो भोग लगाना है भोग लगाओ। और सारे ब्रजवासी दौरा दौरा पूरी उठा करके भोग लगा रहे हैं। भगवान सब एक बार में खाते चले जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं, खूब परमात्मा खाते चले जा रहे हैं। तो एक ब्रजवासी ने कहा, एक कन्हैया, मुझको एक बात में संशय हो रहा है। क्या भैया, क्या संशय है? कहा एक कन्हैया ध्यान से देख, जैसा तू दिखता है ना वैसा ही उसी तेरे ही शकल का गोवर्धन भगवान भी तेरे दिख रहे हैं। कन्हैया ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये शकल के तुम्हारे भगवान भी हैं? भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया इतना भी नहीं समझ पाते हो? अरे जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ, जिस गाय का बना हुआ माखन मैं खाता हूँ और जिस गाय के दूध से बने हुए मिष्ठान मैं खाता हूँ, उसी को तो मेरा परमात्मा गोवर्धन भी खा रहा है। तो मेरी जैसे शकल नहीं होगी तो क्या तेरे जैसे शकल होगी? ब्रजवासियों ने कहा हाँ भैया कन्हैया ये सही कह रहा है, इसीलिए लग रहा है कि ये तेरे जैसा दिख रहा है। खूब सुंदर से भगवान यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, नैवेद्य प्रसाद पा रहे हैं। सारे ब्रजवासी खूब उत्सव मना रहे हैं। इधर इंद्र बेचारे सुबह से काली मिर्च खा करके पड़े हैं कि आज तो निमंत्रण खाने चलना है। पहले गांव में जब निमंत्रण आता था ना तो लोग दिन भर खाते ही नहीं थे, शाम को जाकर के खूब दबा के खाया जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज बेचारे इंद्र सुबह से काली मिर्च खा करके पड़े हैं कि आज चलेंगे ब्रजवासियों के यहाँ, खूब सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान खूब ग्रहण करेंगे। और जब शाम हो गया, देखते देखते कोई ब्रजवासी नहीं बुलाए तो आज इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देखो सारे ब्रजवासी सो रहे हैं क्या, आज मेरी पूजा नहीं किया। तो जैसे ही दूत आए और देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को बैठ करके गोवर्धन के ऊपर भगवान खाते चले जा रहे हैं। दूत आकर के कहे महाराज जल्दी से जो कुछ बचा है खा लीजिए, नहीं तो भूखे दिन भर रह जाएंगे, शाम को भी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां जिसको खाना था वो तो खा रहा है, आपकी जरूरत नहीं है ब्रजवासियों को। अब इंद्र क्रोधित हो गए और प्रलयकारी जितने संवर्तक नाम के मेघ थे सबको आदेश दिया कि जाओ और ब्रज में इतना घनघोर वर्षा करो, आंधी तूफान लेकर के आओ कि सारा ब्रजवासी उसी में डूब करके समाप्त हो जाए, सारा ब्रज उसी में डूब जाए। इस प्रकार से मेरे साथ इन लोगों ने किया है। और आज जब क्रोधित हो गए, बड़े बड़े प्रलयकारी मेघ आज उमड़ पड़े ब्रजमंडल के ऊपर और घनघोर वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया इसीलिए तुम्हारी बात नहीं मान रहा था, देखो इंद्र नाराज हो गए, कन्हैया बचाओ। भगवान ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और सबको देखते ही देखते परमात्मा ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्, सबके देखते ही देखते ब्रजवासियों के सामने परमात्मा ने एक ही हाथ से गोवर्धन भगवान को उठा लिया। कुछ विद्वान संत कहते हैं कि कनिष्ठिका अंगुली पर नाखून पर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, लेकिन भागवत जी में प्रमाण आया है इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, एक हाथ से परमात्मा ने गोवर्धन को उठाया। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और ब्रजवासियों से कहा कि आओ सभी लोग इस गोवर्धन भगवान के नीचे सभी लोग आ जाओ और किसी को कुछ नहीं होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे प्रलयकारी वर्षा करके मेघ थक गए, लेकिन ब्रज में एक भी बूंद जल नहीं पड़ा, ब्रज में धूल उड़ती रह गई। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया एक ही हाथ से इस गोवर्धन को उठाए हो, कन्हैया जाओ थोड़ा आराम कर लो, और तब तक हम लोग पकड़े हैं, हम लोग थामे हैं गोवर्धन को, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाओ कुछ विश्राम कर लो, कन्हैया थक गए होगे। भगवान ने कहा ठीक है। सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना लाठी अपना अपना डंडा लगाया गोवर्धन के नीचे, और जैसे ही परमात्मा ने हल्का सा हाथ नीचे किया, सभी के लाठी डंडे तड़तड़ तड़तड़ करके टूटने लगे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया भैया जल्दी थामो, नहीं तो हम लोग दब करके मर जाएंगे। एक ब्रजवासी ने कहा कन्हैया ये पूरे गोवर्धन को तुम ही उठाए थे क्या? भगवान ने कहा तो क्या समझ रहे थे, ये तुम लोग जो लाठी डंडा लगाए हो इसके सारे गोवर्धन उठे थे? ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तो इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आई भैया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं जानते हो, बचपन से इसीलिए तो चोरी कर रहा था सबके यहाँ जा करके, सबके यहाँ माखन चुरा रहा था, और माखन खा खा करके इतना बल हो गया है मेरे अंदर, कछु माखन को बल भयो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु भैया माखन खाने से बल हुआ, कछु आप लोगों ने सहायता कर दी, और कछु राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठा लिया। प्रेम से बोलिए गिरिवरधारी भगवान की जय। सारे ब्रजवासी खुश हो गए, सब उत्सव मनाने लगे कि नख पर गिरिवर लेनो धार, नख पर गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पर गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पर गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पर गिरिवर मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सूर कन्हैया, नख पर गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पर गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया। हरि हरि। प्रेम से बोले गोवर्धन भगवान की। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया कि जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया कि जोर लगाओ मेरे भैया, गिरिवर में गिरिवर में गिरिवर में बोझ अपार, वारो सो कन्हैया, गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया, नख पर गिरिवर लेनो धार, मेरो वारो सो कन्हैया। नख पर गिरवर लीनो धार, तारो सो कन्हैया। हरि
मूर्ख न जाए वकुबैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए भैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए वकुबैया लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए भैया कैसे झेलोगे कैसे झेलोगे कैसे झेलोगे इतनो भार मेरो वारो सो कन्हैया कैसे झेलोगे इतनो भार मेरो वारो सो कन्हैया नख पर गिरवर ले धार मेरो वारो सो कन्हैया नख पर गिरवर ले धार मेरो मारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो नख पर गिरवर ले धार मेरो वारो सो कन्हैया नख पर गिरवर ले तार मेरो प्यारो सो कन्हैया नख पर गिरवर ले धार मेरो वारो सो कन्हैया नख पर गिरवर ले धार मेरो वारो सो कन्हैया नख पर गिरवर ले धार मेरो वारो सो कन्हैया। प्रेम से बोलिए गोवर्धन धारी भगवान की। यहीं पर आज की कथा विश्राम। कल भगवान का विवाह विवाह जिसको होने के बाद लोग वाह 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 कहें उसे कहते हैं विवाह, और जिसको होने के बाद आह 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 कहें उसको कहते हैं बियाह। तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है बियाह, लेकिन भगवान का क्या होगा विवाह। कल खूब धूमधाम से भगवान का विवाह होगा और बड़ी सुंदर लीला कल की है। किस प्रकार से भगवान रास रचाते हैं, किस प्रकार से परमात्मा रुक्मिणी से परमात्मा का विवाह संपन्न होता है। 16,108 विवाह परमात्मा का किस प्रकार से हुआ। हम सब एक ही विवाह में परेशान हैं। 16,108 विवाह कल भगवान करेंगे। बड़े धूमधाम से सब लोग तैयारी के साथ आएंगे। जैसे विवाह में जाते हैं खूब सज धज करके सभी लोग आएंगे। और कल भैया आपसे क्या कहें, कहने में भी तो कोई मतलब नहीं। बढ़िया से थोड़ा सा लगा दीजिएगा, माइक सेट कर दीजिएगा। और ये जान लीजिए कथा बस किसी प्रकार से चल रही है, मन नहीं लग रहा है। इतना तेज गला खींच रहा है ना कि कथा का परंपरा टूटे ना, इसलिए बस चला रहे हैं इसको। नहीं बोलने लायक माइक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। जैसे राखे राम मुझे रहना चाहिए, जाने दीजिए। आइए सभी लोग साथ मिलकर के भगवान की आरती करेंगे और समय भी हो चुका है। भाव से सभी लोग भगवान की आरती उतारेंगे। अरार्तिक्यम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरा मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारो बनसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देखी छवि बलिहारी हारी मैं जाऊं, श्री बाके बिहारी जय। आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हरि हरि
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरि हरि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। प्रेम से बोली बांके बिहारी सरकार की। जय हो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, विशाखा सखिया प्यारी, पास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरि हरि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हे हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। प्यारे छवि तेरे मन में बसाओ, प्यारे छवि तेरे मन में बसाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुद्रिन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतन्यमाने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु तस्मा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हे गिरिधर जय हो। आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती
हरि जी आरती गाय। जलेन शीतलीकरणं ज्वालामालिन्येन महारत्नेश्वर्यै नमो नमः। सभी लोग यथास्थानिक परिक्रमा करें। जे तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाहस्तानि खङ्गिडाः ते खागो सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ मा जिग्नेन जिग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि